आप सबका स्वागत है हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन में। आज हम एक नई श्रृंखला को देखेंगे जो है परिवर्तन श्रृंखला। परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब है बदलाव। आइए देखते हैं। वाह! आप में से कितनों को टीचर एड्रियन पसंद है? हमें बदलाव की जरूरत है। टीचर एड्रियन बहुत मजाक किया है। उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने हैं। लेकिन आज हम इस श्रृंखला में आपकी बाहरी रूप के बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका फैशन, आपका बाहरी रूप। नहीं 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 नहीं, हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री बदलाव के बारे में। पूरा बदलाव अंदर से बाहर। ये हो सकता है बुरी आदत और आपके व्यवहार में बदलाव, जैसे गुस्सा, चोरी करना, झूठ बोलना, या फिर आपके सोच में बदलाव। अपने नकारात्मक सोच और भय को दूर करें। यहाँ एक खुशखबरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने और परिवर्तन करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की जब उन्होंने आपको और मुझे बनाया। बाइबल मेमोरी वर्स भजन संहिता 119 का 73 कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मैं आपके लिए फिर से पढ़ देती हूँ। भजन संहिता 119 का 73 कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। हाँ, परमेश्वर ने आपको रचा है। बाइबल कहती है खुद परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, और परमेश्वर को 6 दिन लगे सब बनाने में। पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आसमान और नदी बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारे बनाए। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल में रहने वाले जीव जंतु और आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु बनाए। और छठे दिन परमेश्वर ने सभी प्रकार के जानवर बनाए। जानवर बनाने के बाद परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि उसने उस दिन और कुछ भी बनाया, और वो दिन परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली और जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने बेहतर को आखिरी के लिए रखा। आप जानते हैं वो क्या था? वो आप और मैं थे। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य के लिए बनाया है। हेलो बच्चों, पहली चीज जो हम आपको परिवर्तन की सीरीज में सिखाना चाहते हैं वो है कि प्रभु ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। बिल्कुल सही, आप एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। बाइबल बताती है नीति वचन 16 के 4 में, यहोवा ने हर वस्तु को विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। उदाहरण के लिए आदम पहला व्यक्ति था जिसे प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए बनाया। आदम के पास एक जरूरी काम था। प्रभु ने उसे ये काम दिया कि वह सारे जानवरों का नाम रखे। प्रभु सारे जानवरों को आदम के पास लाए, और जो आदम उन्हें कहकर बुलाता था वही उनका नाम पड़ा। उदाहरण के लिए, जब आदम ने इस जानवर को जिराफ कहकर बोला, तब इसका नाम जिराफ पड़ गया। आदम ने इस जानवर को देखकर कहा बंदर, तो इसका नाम पड़ गया बंदर। अगर आदम इस जानवर को देखकर ज़ेब्रा कहता है तो प्रभु इसका नाम ज़ेब्रा रखेंगे। वाह! सारे जानवरों का नाम रखना आदम के जीवन का एक उद्देश्य था, क्योंकि प्रभु चाहते थे आदम सारे जानवरों का नाम रखे। और प्रभु ने आदम को वो क्षमता भी दी ताकि आदम यह काम कर सके। तो अगर प्रभु ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमें क्षमता भी देते हैं। आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आप बस बैठे रहें और अपनी क्षमताओं को बेकार जाने दें। उदाहरण के लिए, अगर प्रभु ने आपको क्षमता दी है अच्छा चित्र बनाने की, पेंटिंग की, गाना गाने की या अच्छा बातचीत करने की, तो उन क्षमताओं को बेकार ना जाने दें, क्योंकि कोई भी नहीं है आपके जैसा इस धरती में। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो और कोई नहीं कर सकता। शायद आप नहीं जानते हैं आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आपके उद्देश्य तक अगुवाई करेंगे अगर आप उनके करीब रहें। हर दिन कुछ समय दें, प्रभु के साथ बात करें, उसकी स्तुति करें, वचन को पढ़ें, जो वो कहें वो करें, और आत्मिक परिवार में दृढ़ रहें। हाँ बच्चों, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो प्रभु आपको राह में आपका उद्देश्य दिखाएंगे, परंतु आप हार ना माने। जब टीचर जोहान छोटे थे तो वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे।
मैं ताकतवर या तेज दौड़ने वाला भी नहीं था, ना ही खेल कूद में अच्छा था। मैंने सोचा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे बच्चों के बीच में और स्टूडेंट केयर सेंटर में काम करने का सौभाग्य दिया। तब मैंने महसूस किया कि मैं बच्चों के साथ अच्छा घुल मिल सकता हूँ, जैसे कि योजना बनाकर उनके साथ खेलना और उनके गृह कार्य में उनकी सहायता करना, उन्हें सिखाना भी। और बहुत जल्द मैंने बच्चों के बीच में एक अध्यापक की भूमिका निभाना शुरू किया। ये वो समय था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं बच्चों को कहानी सुनाने में और परमेश्वर के वचन को बांटने में अच्छा हूँ। तो आप देखो बच्चों, मैंने हार नहीं मानी, लेकिन जब भी मुझे कोई मौका मिला मैंने उसमें अपनी पूरी कोशिश करी। ये कार्य जो मुझे प्रभु ने दिया है, ये करते करते मुझे महसूस हुआ कि मैं इसमें बेहतर हो रहा हूँ। आपके बारे में क्या? आप कोई गलती नहीं है, आप कोई दुर्घटना नहीं है। प्रभु जानते हैं कि आपके पास उद्देश्य और क्षमताएं हैं, क्योंकि वो आपको नाम से जानते हैं। और प्रभु ने आपको बनाया है कि आप अपने परिवार में, स्कूल में और पड़ोसियों के बीच रहें, लेकिन एक उद्देश्य से। तो कभी हार ना माने, क्योंकि आपके विषय में कोई भी चीज दुर्घटना नहीं है। यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहें तो आप अपने उद्देश्य को जानेंगे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में ये याद रखें कि प्रभु ने हर एक को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। हाँ बच्चों, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। इस कहानी को सुने। एमी भूरी आंखों के साथ पैदा हुई थी, पर उसे आयरिश लोगों की नीली आंखें और गोरी त्वचा बहुत पसंद थी। तो हर रात सोने से पहले एमी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रिय प्रभु, कृपया मेरी भूरी आंखों को नीली आंखों में बदल दो। एमी हर रात परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी, प्रिय प्रभु, कृपया मेरी भूरी आंखों को नीली में बदल दो। भले ही वो कितना भी गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर ले, उसकी आंखें भूरी ही रहती थी। जैसे वो बड़ी हुई, उसने हडसन टेलर को मिशन के बारे में प्रचार करते हुए सुना। उसने परमेश्वर की पुकार को सुना और सेवकाई करने के लिए भारत में आ गई। और मिशनरी कौन होते हैं? मिशनरी वे लोग होते हैं जो दूसरे देशों में जाकर यीशु के प्रेम के बारे में लोगों को बताते हैं। एमी ने अपना जीवन भारत में लड़कियों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। एमी ने भारत की संस्कृति में खुद को ढालने के लिए पूरा प्रयास किया। उसने अपनी त्वचा को सांवला करने के लिए कॉफी का भी प्रयोग करना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ कि क्यों प्रभु ने उसे भूरी आंखें दी, ताकि वे भारत के लोगों के साथ रह सके। और वो अपनी भूरी आंखों के लिए बहुत धन्यवादी थी। परमेश्वर ने एमी करमाइकल को भूरी आंखें दी ताकि वो भारत में रहकर मिशनरी बन सके। परमेश्वर ने उसे अपनी योजना के लिए बनाया। परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। कोई भी आपके जैसा नहीं है। दूसरों के जैसे बनने की इच्छा ना रखे, क्योंकि जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो कोई और नहीं कर सकता। बच्चों, याद रखें, परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में एक योजना के लिए रखा है। आपके पास जो भी काम करने की काबिलियत है वो गलती नहीं बल्कि एक योजना है। आप परमेश्वर की योजना के लिए बनाए गए हैं। आमीन। क्या आपने कभी चाहा है कि आप कोई और होते, या फिर आप यहाँ क्यों हैं? या आप विश्वास करते हैं कि आप कोई गलती या दुर्घटना है? तो आज का पाठ आपके लिए है। आप झूठ पे विश्वास करना बंद करें कि आपको किसी की तरह दिखना है या उनके तरह व्यवहार करना है। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। यहाँ तक कि परमेश्वर आपको उस मनुष्य के रूप में बदलना चाहता है जो उसने आपके लिए सोचा है। आपके पास एक उद्देश्य है, इसलिए मेरे पास एक कागज है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग कागज और पेन निकाल लें और लिखे हर एक झूठी बातें जो आपके मन में है। क्या आप तैयार हैं? मैं चाहती हूँ आप हर एक झूठी बातें जो आपके मन में है उसे लिखें। आइए लिखते हैं। बिल्कुल सही। और लिखने के बाद मैं चाहती हूँ आप उस कागज को देख लें। आप कोई दुर्घटना नहीं है। आपको चुनना है यीशु मसीह की सच्ची बातों को, और यह झूठ है। और झूठ के साथ हमें क्या करना है? इसे मरोड़ना है। मरोड़ के यीशु को देना है। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के लिए बनाया है। अपने हाथों को ऊपर करें, और अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के सत्य पर, तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, मैं चुनाव करती हूँ आज कि मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास करती हूँ। मैं कोई गलती नहीं हूँ। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और सृजा है। तूने मुझे एक उद्देश्य के कारण बनाया है। मेरी मदद करे कि मैं आपके करीब रह सकूं और मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का प्रकाशन दे।
धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमीन। याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है और आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय। बाय।